हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने कहां तक किया था, परमुटेशंस तक किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन। देखो भाई, कॉम्बिनेशन। अब यार सबसे पहली बात, कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, कॉम्बिनेशन क्या बोला है। अच्छा, परमुटेशन क्या होता था यार, अरेंजमेंट। जब भी कभी चीजों को अरेंज करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं यार, परमुटेशन यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन जब भी कभी चीजों को सिलेक्ट करना, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पास तीन पर्सन है और तीन चेयर है, उनको चेयर्स पे बिठाना है तो क्या लगेगी, परमुटेशन। अच्छा, मेरे पास तीन पर्सन है और दो पर्सन चूज करने हैं पार्टी के लिए तो क्या लगेगी, कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे 5 लेटर में से 4 लेटर का वर्ड बनाना तो क्या लगेगी, परमुटेशन। अच्छा, मुझे 5 लेटर में से 4 लेटर चूज करने हैं तो कॉम्बिनेशन। समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया क्या डिफरेंस है। जहां पर चीजों को सिलेक्ट करना हो, चूज कर रहा हूं, वहां पे क्या लगेगी, कॉम्बिनेशन। और जहां पर चीजों को अरेंज करना हो वहां पे क्या लगेगी, कॉम्बिनेशन। है ना भाई, जहां पर चीजों को अरेंज करना हो परमुटेशन, जहां पर चीजों को सिलेक्ट करना हो वहां पे क्या, कॉम्बिनेशन। अब एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, total number of selection of R objects from N objects. Total number of selection of R objects from N objects is equal to क्या हो जाएगा, NCR। ये फॉर्मूला, मतलब मेरे पास N ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, तो फॉर्मूला क्या होता है यार, NCR। और इस NCR को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, CNR। समझ गए बट, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं NCR को, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। परमुटेशन में क्या आता था, सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें क्या आता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। अब आगे चलते हैं। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, सीधा क्वेश्चन लिखो एक भाई। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट in how many ways we can select 5 persons from given 7 persons। भाई क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरे पास कितने पर्सन्स हैं, टोटल 7, मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 5। फॉर्मूला क्या बनेगा, 7C5। क्या बनेगा यार, 7C5। अच्छा, 7C5 को सॉल्व कैसे करते हैं यार, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 से 5 कैंसिल, 7 6 42 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। आंसर कितना आ गया, 20। समझ गए, अप्लाई करना आ गया सबको, अच्छे से आ गया। एक क्वेश्चन और लिखो, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 2 boys and 3 girls। in how many ways we can select 2 boys and 3 girls from given 4 boys and 5 girls। चलो, मैंने क्या बोला है, कितने तरीकों से मैं 2 बॉयज और 3 लड़कियां सिलेक्ट कर सकता हूं फ्रॉम गिवन 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। चलो, मेरे पास 4 बॉयज थे और 5 गर्ल्स थी, और मुझे क्या करना था यार, 2 बॉयज सिलेक्ट करने थे और 3 गर्ल्स। तो क्या आंसर होगा बताना भाई, 4 में से 2 चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 4C2, और इसमें से कितने चाहिए यार, 3, 5C3। तो 4C2 इंटू 5C3
बेटा ये बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई, पक्का सिलेक्ट करना आ गया, ये आंसर था। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और लिखो, हाउ मैनी ऑफ दीज सिलेक्शन, इसको सॉल्व तो कर लोगे सारे, है ना। हाउ मैनी ऑफ दीज सिलेक्शन कंसिस्ट at least one boy and one girl। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? 5, और इन 5 में ऐसे कितने सिलेक्शन होंगे जिसमें कम से कम एक लड़की और क्या होगा, एक लड़का होगा। चलो करो, चलो भाई क्वेश्चन क्या था, मुझे कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं? 5, और ऐसे कितने सिलेक्शन होंगे जिसमें कम से कम एक लड़की और कम से कम क्या होगा, एक लड़का होगा, है ना भाई। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर केस बनेंगे, यहां बना लेते हैं। मेरे पास 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल हैं। अब मुझे टोटल 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं और कुछ इस तरीके से करने हैं कि उसमें कम से कम एक लड़की हो और कम से कम एक लड़का। अच्छा, जब लड़के 1 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी इस केस में? 4, क्योंकि आपको टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं? 5। अच्छा, जब लड़के 2 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? 3। जब लड़के 3 होंगे तो लड़कियां 2, और जब लड़के 4 तो लड़कियां 1। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना, तो भाई टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो भाई ये 4 केस बन रहे हैं। तो पहला केस क्या होगा? 4C1 इंटू 5C4 प्लस 4C2 इंटू 5C3 प्लस 4C3 इंटू 5C2 प्लस 4C4 इंटू 5C। समझ गए? सॉल्व फायर कर लोगे पक्का। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन यूज करने आ गई। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस। लिखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी यार। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब देना, एक एनपीआर है और एक एनसीआर है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगी? अच्छा, इसमें क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो या तो इसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो या इसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ गए? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? पक्का? अच्छा बताना यार, npn क्या होता था? npn n फैक्टोरियल। अब जरा ncn दिखते हैं क्या होगा? ncn फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, यहां बचेगा 0 फैक्टोरियल, वो तुम्हारा क्या होता है? 1 होता है। समझ गए? अगला, चलो भाई नेक्स्ट। अब सिमिलरली थर्ड यार, NC0, इसका आंसर भी क्या होता है? 1। सॉल्व करके देख लो, 1 ही आएगा। समझ गए? अगला फोर्थ वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा, NCR पता किसके इक्वल होता है? NCN माइनस आर के। बेटा इस पर सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। NCR किसके इक्वल होता है? NCN माइनस आर के। लाइक मैं आपको बता दूं, जैसे tan C2 है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग tan C2 को पता मैं क्या लिख सकता हूं? tan C tan माइनस 2 यानी tan C8। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। करके देख लो। समझ गए? आसान तरीका क्या है? जैसे मैं एक और बताऊं, 15C4 है, तो बताओ ये किसकी इक्वल होगा? 15 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 11। तो 15C11। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? प्रॉपर्टी समझ में आ गई ये वाली? अच्छे से आ गई? चलो नेक्स्ट, अगला फिफ्थ वाली भी ध्यान से, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है। इफ NCA इज इक्वल टू NCB हो, क्या हो? NCA इज इक्वल टू NCB, तो याद रखना इसका मतलब होता है या तो A इज इक्वल टू B होगा या A प्लस B इक्वल्स टू क्या होगा? N होगा। समझ गए? बात समझ में आ गई? या तो A इज इक्वल टू क्या होगा? B, या क्या होगा? A प्लस B इक्वल्स टू N। लाइक क्वेश्चन आया एग्जाम में,
tan सी x इज इक्वल टू है tan सी 3। अभी बताओ x की वैल्यू क्या होगी? अभी x की वैल्यू क्या होगी? अभी x की वैल्यू आ जाएगी 3, सिंपल है अगर, है ना। अब एक चीज और देखो, यहां पर तो सिंपल x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। वहीं पर अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता, tan सी x इज इक्वल टू tan सी x प्लस 1, तो अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? क्या अब इन दोनों को इक्वल रखूंगा? अगर मैं इक्वल रखूंगा तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी? ये वाली, x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 2x। अरे यहाँ पर 2 कर लो वरना सही आंसर नहीं आएगा, 2 कर लो यहाँ पर, सही है। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कुछ समझ में आई बात? लगानी आ गई बेटा, सबको लगानी आ गई। एग्जाम में आएगा तो लगा लोगे, अच्छे से लगा लोगे। नेक्स्ट अगली 6th। हाँ अब हाँ, पहले वाले का भाई 2 आंसर हो सकते हैं, x की वैल्यू 3 हो सकती है, या अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा x प्लस 3, भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 10 भी तो होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ सकती है? 10 माइनस 3 7। समझ गए? आगे बात समझ में? लेकिन इसके 2 आंसर नहीं आएंगे, इसके एक ही आएगा। आई बात समझ में सबको? अच्छे से आ गई, लगाने आ गई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगला वाली ध्यान से भाई। अगर ये कुछ ऐसा हो, NCR माइनस 1 प्लस NCR, देखो भाई दिख रहा है, NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू हो जाता है N प्लस 1 CR। ये किसके इक्वल हो जाता है यार? N प्लस 1 CR। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था, tan C4 प्लस tan C5, tan C4 प्लस tan C5। बात समझ में आ गई? अब जरा सुनना, tan C4 प्लस tan C5 क्या ये इससे मैच कर रहा है? यहां पर n कितना है? 10। यहां पर r मतलब r कितना होगा बताना? 5 होगा। ये 5 है, ये कितना है? 4। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा बताना? 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 C5। लगाना आ गया? बाकी जब यूज करूंगा तो बताऊंगा। ये प्रॉपर्टीज याद आएंगी तुम सबको, नोट कर लो फटाफट से। एक क्वेश्चन लिखो भी सारे, जरा ध्यान से करना। एक क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स, अरे सॉरी, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम a deck of 52 playing cards। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या पहले क्या था? इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब हाउ मेनी ऑफ दीज कंटेन्स, पहला पॉइंट लिखो, ऑल आर फेस कार्ड्स। पहला पॉइंट लिखो, ऑल आर फेस कार्ड्स। दूसरा पॉइंट लिखो, 2 आर फेस कार्ड्स एंड 2 आर नॉन फेस कार्ड्स। अगला लिखो, थर्ड, ऑल आर फेस कार्ड्स। अगला 2 आर फेस कार्ड्स एंड 2 आर नॉन फेस कार्ड्स। अगला 4 कार्ड्स कंटेन only 1 king। Fourth, all 4 are of same color। Fifth, 2 are red and 2 are black। 2 are red card and 2 are black cards। चलो निकालो सारे वैल्यू, सारे इसका आंसर लिख लो फटाफट से, फिर मैं करूंगा मैच।
चलो सबसे पहला क्वेश्चन था, बटा मैंने क्या किया है, मैंने 4 कार्ड सिलेक्ट किए, कहां से, 52 कार्ड में से। तो आंसर क्या आएगा, पहला आंसर क्या आता, 52C4। ये बात समझ में आ गई, पहले का आंसर ये आता। अब अगला, अच्छा ऑल आर फेस कार्ड, क्या होगा कि चारों के चारों क्या हो बेटा, फेस कार्ड। मैंने कितने कार्ड निकाले हैं, 4, और वो चारों क्या होने चाहिए, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड बताना कितने होते हैं, 12। तो वो 4 उन 12 में से कोई होंगे, है ना भाई। तो उन 12 में से 4 कार्ड मैं कितने तरीकों से चूज कर सकता हूं, 12C4। समझ गए। अब आगे इसने बोला 2 तो फेस कार्ड होने चाहिए और 2 नॉन फेस कार्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया। जो 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूं उसमें 2 क्या होने चाहिए, फेस कार्ड, और 2 क्या होने चाहिए, नॉन फेस कार्ड। तो दुलिशा कैसे चूज करेंगे, समझ गए भाई। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, उनमें से कोई 2 चाहिए थे, और बाकी नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं, 40, उनमें से कोई 2 चाहिए थे। समझ गए सारे, पक्का समझ गए। अगला, 4 कार्ड्स कंटेन ओनली 1 किंग। भाई 4 कार्ड है, उनमें क्या होना चाहिए, 1 किंग होना चाहिए। तो भाई मेरे पास टोटल किंग कितने होते हैं, 4, उनमें से कितने चाहिए, कोई 1। तो क्या होगा 4C1 इनटू, मेरे पास नॉन किंग कितने होते हैं, 48, उनमें से कितने चाहिए। समझ गए सारे, समझ गए पक्का। अगला, ऑल 4 आर ऑफ सेम कलर। इसका मतलब क्या है, चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक। तो रेड कितने होते हैं, 26, या तो इन 26 में से कोई 4 होंगे या इन 26 में से कोई 4 होंगे। समझ गए। अगला, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। उन 4 में 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक। तो कितना हो जाएगा, 26C2। कुछ समझ में आया बच्चों, आ गया। अच्छा एक बात और सुनो यार, एक और मैं आपसे पूछूंगा, उसमें ना जब भी हम प्लेइंग कार्ड्स देखते हैं यार, उनमें 4 सूट होते हैं। कितने होते हैं, 4 सूट होते हैं ना। अच्छा मैं आपसे पूछता, चारों के चारों सेम सूट के होते, तो अब बताओ कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, 13C4 प्लस 13C4 प्लस, या तो हार्ट होंगे या स्पेड होंगे या क्लब होंगे या डायमंड होंगे। अच्छा चारों के चारों डिफरेंट सूट के होते, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, है ना। हर एक का क्या क्या होना चाहिए था, 1-1 होना चाहिए था। ये बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई पक्का। चलो बुक देना मुझे एक बारी, ये है गई। एक क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके बताओ। आपकी बुक का एग्जांपल ही है, फाइंड NC17 इफ NC9 इक्वल्स टू क्या हो जाए, NC8। NC17 निकालो जब क्या हो, NC9 किसके इक्वल हो, NC8 के। निकालो फटाफट से यार। बच्चों अभी भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, NCA इज इक्वल टू NCB कब होता था, जब या तो A इज इक्वल टू B हो या A प्लस B इज इक्वल टू N हो। क्या यहां पर 9 और 8 इक्वल हो सकता है, नहीं। अबे हाँ, नहीं हो सकता ना भाई। तो यहां पर कौन सा लगेगा, इट इज ओनली पॉसिबल कब, व्हेन N इज इक्वल टू क्या हो जाए, 9 प्लस 8। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 17। समझ गए सारे, निकालना गया, मुझे निकालना क्या था, NC17। तो नाउ NC17 किसके इक्वल हो जाएगा, 17C17 यानी 1। कुछ समझ में आया क्या यार, आ गया, फुल पावर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, ऐसा करो यार, एक और क्वेश्चन है ये, डिटरमाइन एन इफ। पहला क्वेश्चन है 2NC3 रेशो NC3 इक्वल्स टू 12 रेशो 1। भाई n की वैल्यू निकालो अगर ये इसके इक्वल है। देखो भाई क्वेश्चन था ये किसके इक्वल है, 12 रेशो 1 के। मुझे n की वैल्यू निकालनी है यार। इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल्स टू 12/1। ऐसे लिख सकता हूं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2NC3 इज इक्वल टू 12NC3। समझ गए बात, सबको समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 12 n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल सही है, समझ गए सारे। अच्छा इस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा। अब ये ऊपर 2n फैक्टोरियल, नीचे कितना है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यार इससे खोलूंगा तो बताना कितना आएगा 2n, अगला कितना आएगा 2n माइनस 1, अगला कितना आएगा 2n माइनस 2, अगला कितना आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा। अच्छा यहां पर 12, ये कितना था n फैक्टोरियल, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया भाई। अच्छा इस n से ये n भी कैंसिल हो गया, 2 6 था 12 भी कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या बचा मेरे पास, यहां बचा 2n माइनस 3 से ये भी कैंसिल हो गया, यहां पर 2n माइनस 1 बचा। अच्छा क्या यहां से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया n माइनस 1। यार यहां पर क्या बच गया 6 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 1 से ये भी कैंसिल, 2 3 जा 6, 3n माइनस 6 ये इधर आएगा, 2n माइनस 3n माइनस 6 प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। समझ गए, समझ में आया क्वेश्चन। आ गया अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड। अच्छा अगला कर तुम कर लोगे। अगला क्वेश्चन लिखो यार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है। अच्छा हाउ मैनी कॉर्ड्स CHORDS, how many chords can be drawn, how many chords can be drawn through 21 points on a circle। समझ गए मैंने क्या बोला भाई, एक सर्कल पे कितने पॉइंट है 21 पॉइंट, उससे टोटल कितनी कॉर्ड बन सकती है। अब आपको ये बात पता है एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 2, तो सर्कल पे कितने पॉइंट है 21, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी आ जाएंगी 21C2। इसको सॉल्व कर दो, 21C2 को देखो भाई सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो फॉर्मूला होता है क्या एन फैक्ट, भाई इसका ना शॉर्टकट ट्रिक है वो भी सीख लो यार। जैसे लाइक ये हो 7C3, तो इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। कैसे खोलते हो, 7 को 3 बारी खोलो, कितना आएगा 7 6 5, और 3 को 3 बारी 3 2 1। समझ गए, आगे बात समझ में। सिमिलरली आगे लिखो भाई 8C4, इसे कैसे खोलूंगा बताना। 8 को 4 बारी कितना आ जाएगा 8 7 6 5, और 4 को 4 बारी 4 3 2 1। समझ खोलना आ गया पक्का। जब तुम बताना इसका आंसर कितना आएगा 10C3। खोलो फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। 120 चेक करते हैं। 10 को 3 बारी खोलो, 10 इंटू 9 इंटू 8, और 3 को 3 बारी 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। समझ गए सारे, पक्का समझ गए सारे, अच्छे समझ गए, चलो ठीक है। तो 21C2 को खोलना तो क्या आंसर क्या होगा 21 इंटू 20 और 2 इंटू 1, 2 10 जा 20 कितना आ गया 210 आंसर आ गया। समझ गए, बात समझ में आ गई। अब यहां से ना बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा वो करना। एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 10 points in a plane, 10 points in a plane in which no 3 points are collinear, in which no 3 points are collinear. How many lines can be drawn through 10 points in a plane in which no 3 points are collinear? चलो निकालो। अच्छा एक लाइन को
बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। तो मेरे पास टोटल पॉइंट कितने हैं? 10। तो इनसे कितनी लाइनें बनेगी यार? 10C2। तो नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल्स टू कितना? 10C2। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 10 को 2 बार, 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, कितना आ गया? 45। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, कभी कभी इतना सिंपल तो खैर नहीं आता, कभी कभी पता क्या लिखा होगा? हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सोचो, अब कुछ फर्क समझ में आया पहले के क्वेश्चन में और अब के क्वेश्चन में? पहले के क्वेश्चन में कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन में नहीं थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है? 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम लाइन पे, 4 पॉइंट ऐसे हैं जो क्या हैं? सेम लाइन पे। तो अब बताओ इनसे कितनी लाइनें बनेगी? आता है किसी को? कैसे? +1 तो होगा, लेकिन लॉजिक क्या है इसका? क्योंकि चारों से एक ही लाइन पे बनेगी। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, आपके पास 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट से मुझे कितनी लाइनें बनानी है? तो 10 पॉइंट से टोटल लाइन कितनी बन सकती है? 10C2। तो नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ लाइन्स। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंपल, मैं लॉजिक नहीं समझा रहा, सिंपल से याद कर रहा हूं। टोटल 10 पॉइंट है, 10C2। समझ गए? समझ गए? इसमें कितने कॉलिंग हैं यार? 4 माइनस इन 4 से टोटल लाइनें कितनी बनेंगी? 4C2। समझ गए? 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1, क्योंकि इन 4 से एक बनेगी। अभी याद कर लो, लॉजिक मैं नहीं बता रहा, अभी मैंने पहले बताया हुआ है, अभी सिंपल याद कर लो। क्या? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो टोटल लाइंस, टोटल इतनी बनेगी, जितने पॉइंट कोलिनियर हैं उनसे जितनी लाइनें बनेगी माइनस कर दो, +1। अभी फॉर्मूला याद रहेगा? जैसे मैंने बोला, एक प्लेन में 15 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 15, और उसमें 5 कोलिनियर है। तो अब बताओ कितनी लाइनें बनेगी? 15C2 माइनस 5C2 +1। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से अब भूलोगे तूने इसको? अच्छा, एक प्लेन में n लाइन है, कितनी है? n। उनमें p पॉइंट्स कोलिनियर है, कितने कोलिनियर है? p। n पॉइंट्स है, p पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब बताओ कितनी लाइनें बनेंगी? nC2 माइनस pC2 +1। ये फॉर्मूला बन गया। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अब आगे, अब कभी कभार पूछता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, लिखो भी नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बताओ क्या आंसर आएगा? आपके पास प्लेन में कितने पॉइंट है? आपके पास प्लेन में कितने पॉइंट है? 10 है ना। अब इन 10 से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 10C3 है ना भाई। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये हो जाएगा 10C3। समझ गए? सारे समझ गए? पक्का। अब से ये तो जब कुछ नहीं बोला हो तो ये कंडीशन है। अब कभी कभार ये बोलेगा हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब क्या आंसर होता? अब याद रखना, जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनता, उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनता। तो आंसर क्या होता? 10C3 माइनस 4C3, इसमें +1 नहीं करते। समझ गए? 10C3 माइनस 4C3। बात समझ में आ गई? लाइन वाले केस में क्या करेंगे? जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर हैं वो वाला केस माइनस करके +1 करते हैं, लेकिन ट्रायंगल वाले केस में +1 नहीं करते। अभी बात याद रहेगी? बनाने आ गए? पक्का? अच्छे से आ गए? चलो भाई नोट कर लो इसको। तो अब नंबर ऑफ लाइंस बतानी आ गई, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताने आ गए, बता दोगे ना? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब ना एक चीज ध्यान से देखना यार, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, वो वर्ड है आपके पास डॉटर। मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, वो वर्ड है आपके पास डॉटर। एग्जाम में क्वेश्चन आया, डॉटर के लेटर्स को यूज करके मैं 5 लेटर वाले कितने वर्ड बना सकता हूं? तो आंसर क्या आना था? 8P5। अबे सी कैसे आएगा? 8P5 आएगा ना बेटा। मुझे क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स बनाने में क्या लगता है? परमुटेशन लगती है। ये बात सबको समझ में आ गई? अब सुनना ध्यान से,
डॉटर में से मैं 5 लेटर कितने तरीकों से चूज कर सकता हूं? क्वेश्चन आता इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 5 लेटर, तो आंसर क्या होता? 8C5। समझ गए? अच्छा, डॉटर को लेटर को यूज करके मैं 5 लेटर का वर्ड कितने बना सकता हूं? आंसर 8P5 होता। इसमें से 5 लेटर कितने तरीकों से चूज कर सकता हूं? आंसर क्या होता? 8C5, है ना? अच्छा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक चीज सुनना ध्यान से, आपको फर्क क्लियर होगा। आपके पास 3 लेटर है ABC, आपके पास 3 लेटर है ABC, इनमें से मुझे 2 लेटर का वर्ड बनाना है। अच्छा, मेरे पास 3 लेटर है, कितने बेटा? 3 लेटर, मुझे इनमें से 2 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आंसर क्या होता? 3P2। अच्छा, आंसर क्या होता? 3P2। और अगर आप 3P2 को सॉल्व करोगे तो आंसर पता क्या आएगा? बताना। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2, आंसर आएगा 6। आंसर 6 आएगा, सॉल्व कर लेना। अच्छा, पता है वो 6 वर्ड कौन कौन से होंगे? एक हो सकता है AB, एक हो सकता है BA, एक हो सकता है BC, एक हो सकता है CB, एक हो सकता है AC, एक हो सकता है CE। कुछ बात समझ में आई? मुझे इनमें से, इन 3 में से 2 लेटर का वर्ड बनाना था, तो यही वर्ड बनेंगे 6, आंसर 6 था। अब जरा सुनना, मुझे इनमें से 2 लेटर सिलेक्ट करने, तो आंसर क्या होता? 3C2। आंसर क्या होता? 3C2। 3C2 को सॉल्व करूंगा तो आंसर 3 आएगा, है ना? अब पता है 3 चीजें क्या है, वो 3 तरीके क्या है, बताना क्या आंसर है वो 3 तरीके? या तो वो जो मुझे 3 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, या तो वो 2 लेटर A और B हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? BC हो सकते हैं, या वो CA हो सकते हैं। अच्छा, AB और BA एक कैसे? समझ गए? तो बस ये चीज याद रखना, परम्यूटेशंस के अंदर इनकी अरेंजमेंट मैटर करती है, कॉम्बिनेशन में इनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। कॉम्बिनेशन में AB और BA एक केस है, परम्यूटेशन में AB और BA 2 केस है। आई बात समझ में? अब जरा सुनना बच्चों, मैं यहां पर आया था, इस क्वेश्चन पे क्या था, मेरे पास एक वर्ड है डॉटर, इस डॉटर के लेटर्स को यूज करके मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना भाई? मुझे बनाना है 5 लेटर का वर्ड। तो अब एक तरीका तो ये था 8P5। अब एक चीज ध्यान, अच्छा भाई यहीं पे आते हैं, एक बार यहीं पर आते हैं, ठीक है भाई? मुझे इनको, इन क्या था, 3 लेटर थे, इन 3 लेटर को यूज करके मुझे 2 लेटर का वर्ड बनाना था, तो आंसर एक तो 3P2 था। क्या यार इस चीज को ध्यान से देखो, क्या इसके आंसर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3C2? इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? मैंने 2 लेटर सिलेक्ट कर लिए। क्या हुआ? मैंने 2 लेटर सिलेक्ट कर लिए इनटू, अब उन 2 लेटर्स की अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। मेरे हाथ में 2 लेटर आ गए थे, अब उन 2 की अरेंजमेंट कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे? वर्ड्स बन जाएंगे। तो सिमिलरली बच्चों यहां पर मेरे पास क्या था? इसका मतलब क्या है कि मैंने 5 लेटर चूज कर लिए, अब मुझे उन 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आया? पहले मैंने चूज कर लिया, फिर मैंने अरेंज कर दिया। आई बात समझ में? दोनों का मतलब सेम है। तो अगर एग्जाम में बाई चांस MCQ में लिखा हुआ आ जाए तो कभी कभी ऐसे लिखा होता है, कभी कभी ऐसे, तो मैं दोनों चीज आनी चाहिए। आई बात समझ में? अब इसका ना एक बेनिफिट भी है, क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला डॉटर के लेटर्स को यूज करके ना मुझे एक 5 लेटर का वर्ड बनाना है, और उन 5 लेटर में 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट। यार बेटा मुझे ना एक बात का जवाब दे दो, क्या वो अगर मैं 8P5 लिख दूं क्या ये बात चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये इसमें कोई भी 5 लेटर उठा रहा है, इसमें ये कोई भी 5 लेटर उठा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें 2 वोवेल्स 3 कॉन्सोनेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। बट मैंने कंडीशन क्या दी थी भाई? जो मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना, उसमें क्या होने चाहिए यार? 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अरे बात समझ, कितने होने चाहिए थे? 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहली बात, मेरे हाथ में क्या होने चाहिए? 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, और उसके बाद मैं क्या करूंगा? उनको अरेंज करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? उनको अरेंज। इस डॉटर में कितने वोवेल्स हैं? 3। कितने कॉन्सोनेंट है? 5। 3 वोवेल्स है और 5 कॉन्सोनेंट, तो मुझे कितने चाहिए? 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले 2 वोवेल्स सिलेक्ट कर लो और 3 कॉन्सोनेंट। भाई मेरे पास 3 वोवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट है, DGHTR। समझ गए? आगे बात समझ में? तो 3 वोवेल्स हैं, इनमें से 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, 3C2। 5 वोवेल्स हैं, इनमें से कितने चाहिए? और 3 वोवेल्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, 5 कॉन्सोनेंट और क्या चाहिए बेटा? 3 वोवेल्स। अब इससे हुआ क्या? मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास 2 वोवेल्स आ गए और 3 कॉन्सोनेंट आ गए। इतनी बात समझ में आ गई? अब इन 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट की अगर मैं अरेंजमेंट कर दूं तो क्या वर्ड्स बन जाएंगे? क्या वर्ड्स बन जाएंगे बेटा? तो इनटू क्या कर दो? 5 फैक्टोरियल।
अब ध्यान से देखो, यहां पर जो वर्ड बन रहे हैं उसमें 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट है। समझ में आया क्वेश्चन? बेटा अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया तो तुमसे अगला क्वेश्चन होना चाहिए। कर दोगे? एक क्वेश्चन लिखो। पक्का समझ में आ गया? किसी को दोबारा पूछना है? नहीं। हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 4 letter words can be formed using, how many 4 letter words can be formed using 2 vowels and 2 consonants, using 2 vowels and 2 consonants from the word involute। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको जो वर्ड बनाना है वो कितनी लेटर का बनाना है? 4 लेटर का बनाना है। बात समझ में आ गई? और उन 4 लेटर में क्या होने चाहिए? 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। और वो कहां से आने चाहिए? इनवॉल्यूट से। बनाओ। चलो भाई, अब मुझे जो वर्ड बनाना था उसमें क्या चाहिए था यार? 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। इसमें कितने वोवल हैं यार? I O U E 4। और कितने कॉन्सोनेंट है? 4। कितने वोवल चाहिए? 2। और कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? 2। तो कितना आ गया? 4 में से 2 वोवल्स भाई, I U O E, ये थे वोवल्स। और कॉन्सोनेंट क्या है? N T और क्या था? V और L। इनमें से भी कोई 2 चाहिए, इनमें से भी कोई 2 चाहिए। 4C2 इंटू 4C2। अब मेरे पास हुआ क्या? 2 वोवल्स आ गए और 2 कॉन्सोनेंट आ गए। अब मेरे हाथ में 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट आ गए। अब मुझे क्या बनाना है? इनका वर्ड बनाना है। तो इंटू कितना आ गया? समझ में आया? तो इसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं उसमें हमेशा 2 वोवल्स और 2 क्या है? कॉन्सोनेंट। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।